बात करने वाले हैं अपने यूपीएससी के जो प्रीलिम्स के लिए मैं कौन कौन सी बुक पढ़ रही हूँ। तो आज हम बात करेंगे पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री के बारे में। तो सबसे पहले हम पॉलिटी की बात करते हैं। तो पॉलिटी में हमारी जो बुक है वो है लक्ष्मीकांत की। ये मेरा 5th एडिशन है। अगर आपके पास पुराना एडिशन है कोई दिक्कत नहीं है, बस आप करंट से बने रहिए। करंट्स के साथ आपका लगाव होना चाहिए। करंट से आप जो भी जितने भी केसेस सॉल्व हो रहे हैं, जितने भी अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, सारी चीज़ आपको नॉलेज होना चाहिए। आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना हो गया, फिर आप मैगजीन भी कवर कर सकते हैं। अगर डेली न्यूज़पेपर पढ़ेंगे वो तो और अच्छी बात है। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो तो आप मैगजीन भी कवर अच्छे से करते हो। विजन की हो गई और बाजीराव की मैगजीन, काफ़ी मैगजीन आती है। इनसाइट्स की मैगजीन अच्छी आती है अगर आप मोबाइल में देखो तो। अभी हमसे पहले हमारे लक्ष्मीकांत की बुक है, तो ये काफ़ी अच्छी है। इसके साथ साथ मैं जो कवर कर रही हूँ वो हमारा है 11th क्लास की एनसीईआरटी भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार। तो ये भी काफ़ी अच्छी है। तो एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ऐसा नहीं कि आप एक बार ख़त्म कर दोबारा नहीं पढ़ना। आप जितनी बार कवर कर सकते हो उतनी बार आपको एनसीईआरटी कवर करनी है। एनसीईआरटी से काफ़ी क्वेश्चन देख के आते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो। दूसरी बुक हमारी वो है 11th क्लास की एनसीईआरटी, ये भी है भारत सिद्धांत की। तो ये भी मैं कवर करने वाली हूँ। जो नेक्स्ट बुक है हम बात करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। तो एंशिएंट हिस्ट्री में जो हमें कवर करना है वो 11th क्लास की एनसीईआरटी है। और इसके साथ साथ मैं पीवाईक्यू भी देख रही हूँ। पीवाईक्यू में इससे हमारा जो ऑप्शन होता है कि 4 क्वेश्चन का ऑप्शन है, जो उसमें 3 रॉन्ग होते हैं, 1 राइट होता है। तो हमें रॉन्ग के भी बारे में पढ़ना है, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं। जैसे हिस्ट्री में देख रही थी, मुझे भी एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं याद है। उसमें था कि कुछ ऐसा क्वेश्चन था जो बुक में मुझे नहीं मिला था, बट वो जो एग्ज़ाम में आया हुआ था, तो एग्ज़ाम में जो ऑप्शन था उसमें मुझे दिख रहा था। तो इस तरीके से आपको अपने जैसे क्वेश्चन सॉल्व किया आपने पीवाईक्यू में, उसके बाद जितने भी ऑप्शन है आपको सारे आंसर अच्छे से कवर करने हैं। उसे कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या उसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना है। तो ये हमारी हो गई एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। देन हम मिडिवल हिस्ट्री के बारे में बात करें तो ये भी हमारा 11th क्लास की एनसीईआरटी है, तो उसको हम अच्छे से कवर करेंगे। एंड उसके बाद ये हमारा आर्ट एंड क्राफ्ट का है, आर्ट एंड कल्चर के लिए ये 11th क्लास की एनसीईआरटी है, ये भी काफ़ी अच्छी है। और रितेश सिंघानिया की बुक मेरे पास है, बट प्रीलिम्स के लिए ये इनफ है। और पीवाईक्यू तो आप देखना ही देखना है। अब हम बात करेंगे 1 मिनट मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। तो मॉडर्न हिस्ट्री की जो बुक है ये भी मेरे पास पुरानी है, ये स्पेक्ट्रम की। ये इनफ है, आपको पीछे का पूरा अच्छे से कवर कर लेना है। पूरी बुक आप अच्छे से पढ़ लीजिए, जितना भी आप पढ़ सकते, जितने भी कवर करते हो। जैसे एग्जाम अगर 2025 का देना है तो आपके पास बहुत टाइम है, अगर 24 का देना है तो टाइम उतना नहीं है। अब हम बात करेंगे अपना सबसे इम्पॉर्टेंट, जो मुझे सबसे फेवरेट भी लगता है, अपनी ज्योग्राफी के बारे में। तो हमें ज्योग्राफी में 4 बुक कवर करना है। और ये भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत क्लास 11th की है ये। उसके बाद हमारा है भारत भौतिक पर्यावरण, ये भी क्लास 11th की है। देन हमारा भारत लोक और अर्थव्यवस्था है, ये क्लास 12th की है। और हमारी जो नेक्स्ट बुक है वो मानव भूगोल का मूल सिद्धांत है, ये भी क्लास 12th की है। और सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास ऑक्सफोर्ड का ही एटलस होना चाहिए। मेरा तो ये थोड़ा सा फट गया है, बट मेरे पास उसका मैप भी लगा हुआ है। बट कोई नहीं, काम तो बुक का ही करेगा, इसको सही करेंगे। अच्छा, थोड़ा सा बुक को ज़्यादा फट गया है तो मेरी पुरानी, तो आप इसको, आपके पास ये बुक जरूर होना चाहिए, क्योंकि मैप बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं। और काफ़ी ऐसे चैनल जैसे टारगेट यूपीएससी का है, वहाँ पे कवर कर रहे हैं करंट अफेयर्स से जितने भी मैप बेस्ड क्वेश्चन हैं उनका दे सकते हैं। एक धर्मेंद्र सर हैं, झाकर सर, उनका वो भी काफ़ी अच्छे से कवर कर रहे हैं, आप उनका भी दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ बुक लिस्ट बनाई हुई थी कि कौन कौन सी बुक हमें पढ़नी चाहिए, तो ये भी आपका शेयर कर दे रही हूँ। जैसे हमारा ये हो गया ओल्ड एनसीईआरटी हो गया हिस्ट्री के लिए। एंशिएंट हिस्ट्री में ओल्ड एनसीईआरटी है क्लास 11th की। एंशिएंट और मिडिवल के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम बेस्ट है। देन आर्ट एंड कल्चर के लिए भी वही 11th क्लास की एनसीईआरटी है। पॉलिटी में लक्ष्मीकांत की बुक और प्लस ये जो 2 एनसीईआरटी दिखाया मैंने आपको। ज्योग्राफी में जो एनसीईआरटी दिखाया कि 4 एनसीईआरटी बुक प्लस मैथ प्रैक्टिस। पीवाईक्यू यहाँ भी देखना है, पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भी करंट में चीज़ें चल रही हैं काफ़ी ज़्यादा, उनको भी आप देख सकते हैं। और उसके बाद इन्वायरमेंट के लिए हमारा शंकर आईएएस की है। मेरे पास नोट्स हैं इसलिए मैंने बुक वाली नहीं लिया हुआ है। प्लस पीवाईक्यू प्लस करंट अफेयर्स और नोट्स ही काफ़ी इनफ है मेरे। उसके बाद हमारे इकोनॉमी की बात आती है। इकोनॉमी में एक आती है इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट की बुक आती है 11th क्लास की एनसीईआरटी, आप इसको ले सकते हैं। और प्लस करंट अफेयर्स, यहाँ भी पर्टिकुलर करंट बना रहना है। और इसके बाद इंडियन इकोनॉमी की हैंड बुक आती है उनकी केतन सर की, ये भी इंपॉर्टेंट, इसको ले सकते हैं। साइंस एंड टेक में आप रवि सर की ले सकते हैं। तो ये मैंने पूरा बुक बनाया हुआ है अपने लिए कि जैसे काफ़ी चीज़ें होती हैं, बुक थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी होती हैं तो लेने में टाइम भी लगता है। तो ये बुक लिस्ट है जो मेरी है। तो जो चीज़ मुझे जैसे अभी मैंने कुछ दिन पहले अभी वो लिया हुआ है ऑनलाइन, मैंने बुक लिया, ई बुक लिया हुआ है पीवाईक्यू के लिए। तो इस तरीके से मेरे पास पीवाईक्यू की बुक थी। एक सेकेंड आपको दिखाती हूँ। मेरे पास ये पीवाईक्यू की बुक थी पुरानी, काफ़ी अच्छी होती है। बट ये इसमें 27 वर्ष का ही है, 21 तक का। तो 22 और 23 का मुझे कवर करना था, तो मैंने अपनी ई बुक लिया हुआ है, मेरे मोबाइल में ही है। इसके से आप जैसे काफ़ी जैसे कितना सर के जो नोट्स होते हैं वो मेरे कहते हैं
टेलीग्राम पे मैंने उसको लिया हुआ था, तो टेलीग्राम पे ही है। तो बस जो चीज़ें मेरे पास है हार्ड कॉपी मैंने आपको शेयर कर दिया। और सी सैट के लिए, तो सी सैट के लिए मेरे पास ये वाली बुक है, तो मैं सोचा जब दिखाई तो सारी बुक आपसे शेयर कर दूँ। तो सी सैट की मेरे पास ये वाली बुक है, आप उसको ले सकते हैं। इसमें काफ़ी अच्छे से कवर किया गया है, और प्लस आपको कहते हैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेंगे तो आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और यूपीएससी के बाद अगर यूपी पीसीएस भी एग्जाम देने वाली है, तो यूपी पीसीएस के लिए मेरे पास, एक सेकेंड, यूपी स्पेशल की मेरे पास ये वाली बुक है, परीक्षा वाली काफ़ी अच्छी बुक है। और यूपी जैसे यूपी पीसीएस में हिंदी से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो हिंदी के लिए मेरे पास ये भी परीक्षा वाली की बुक है। तो ये 2 बुक मुझे अलग से पढ़नी पड़े, प्लस सी सैट के लिए भी पीओक्यू देख लेंगे। और सब कुछ सारा सिलेबस सेम ही है, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो। तो मेंस में थोड़ा सा वही हो गया है कि हमारा 5 और 6 यूपी स्पेशल से हो गया है, तो वहाँ पे हमें कोई सिलेबस, कोई अलग से ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं लेना पड़ता। तो आज के लिए बस इतना ही। और करंट अफेयर्स की बात करें, करंट अफेयर्स के लिए मैं दिल्ली न्यूज़पेपर पढ़ती थी और करंट अफेयर थी, साथ साथ मैंने मैगजीन ले लिया ताकि कोई भी पॉइंट छूटे ना। तो ये विजन आईएएस की मैगजीन है, और मॉक टेस्ट के लिए भी मैं विजन आईएएस का ही मॉक दे रही हूँ। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में दिखाया हुआ है कई बार कि मैं मॉक दे रही हूँ। तो अभी के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे कल ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।